हेलो एवरीवन, आइए आज हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले रेन डेस्कार्टे हैं, द फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट जो 17th सेंचुरीज में हुए। उनके टाइम से लेके जितना भी ह्यूमन नॉलेज है उसको डायरेक्ट किया गया टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, सो दैट उन टेक्नोलॉजीज के परिणाम स्वरूप ह्यूमन का जो वेलफेयर है वो हो सके, ह्यूमन लाइफ्स के अंदर क्वालिटी ऐड किया जा सके। और इस तरीके की जो अप्रोच है जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट अप्रोच इज नोन एज एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, देन ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उन्होंने राइज किया, उनके परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। ये किसके ऊपर बेस्ड आउट थी? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर आधारित थी। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो 20th सेंचुरी के अंदर मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसका एक ब्रांच निकल के आया, एंड दैट हैज चेंज्ड आवर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने और उसके प्रोडक्ट्स ने हमारी लाइफ को क्वालिटेटिव तरीके से इम्पैक्ट किया है। मीन्स हेल्थ के अंदर काफ़ी क्वालिटी आई है, जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो हम डिजीज के अगेंस्ट में लड़ पा रहे हैं, उसके लिए ड्रग टारगेट्स, वैक्सीन्स डेवलप कर पा रहे हैं, दैट इज एज ए रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा एवर ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जो फूड प्रोडक्शन है उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम रोल रहा है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और जो टेक्निक्स क्या रहेंगी उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिफोर वी प्रोसीड ऑन, उससे पहले हम कुछ मेन जो साइंटिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। हर्बर्ट बॉयर थे, वो उनमें से एक थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को डेवलप होने में बहुत कुछ अपना योगदान दिया। उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, अपना जो मास्टर्स है वो येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। एंड जो बॉयर है उनका जो कंट्रीब्यूशन था, हर्बर्ट बॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था वो था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड जो पार्ट है उसके अंदर हर्बर्ट बॉयर ने अपना योगदान दिया। उनके अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम्स हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डीएनए को कट कर सकते हैं और डीएनए को कट करके उसके अंदर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो एंजाइम एक्ट कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप डीएनए के अंदर स्टिकी एंड्स बन रहे हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब ये है कि भाई ये एंजाइम्स कट करेगा, उसके बाद इस तरीके से आपको ओवरहैंग जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ओवरहैंग इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, और सेम किसी दूसरे डीएनए के साथ अगर हमने सेम एंजाइम यूज किया है तो वहां पर हम इसका लाइगेट कर सकते हैं इन फ्रेगमेंट्स को। अब देखिए ये किस तरीके से कट किया जाता है कि इनको अलग अलग पार्ट के ऊपर कट किया गया और फिर दोनों को कंबाइन कर लिया गया। देन अनदर साइंटिस्ट वाज द कोहेन, जिसने स्टडी किया था स्मॉल रिंगलेट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए, जिनको हम बोलते थे प्लाज्मिड्स, जिनको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड्स। और ये जो प्लाज्मिड्स है ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला सर्कुलर डीएनए है, इसको हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हमने एक मेथड डेवलप किया इन प्लाज्मिड्स को निकालने के लिए और दोबारा से इनको रीइंसर्ट करने के लिए कि सेल के अंदर कैसे रीइंसर्ट किया जाए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देन कम्स ये जो प्रोसेस था, जो बॉयर ने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में और कोहेन ने बताया हमें प्लाज्मिड्स के बारे में, इन दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज किया गया, क्लब किया गया और उसके परिणाम स्वरूप बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप हुए। वो हम डिस्कस करेंगे कमिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो कोहेन का कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि भाई अगर हम ये जो प्लाज्मिड है उसके साथ अपना जो फॉरेन डीएनए है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें मल्टीपल कॉपीज उसका मिल जाता है। वी विल डिस्कस दैट वन। अब बिफोर हम आगे बढ़े उससे पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को जान लेना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी है क्या वाकई में? बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन के लिए क्या यूजेस हो सकता है, उनके सेल्स को यूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका यूज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो दूध से दही बन रहा है, मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं, दैट प्रोसेस आल्सो कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। और ये हम ट्रेडिशनल बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। बट आज की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने एक हमारा जो जीन जिसको हम चाह रहे थे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना, वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया और हमने कैसे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया और उस ऑर्गेनिज्म को हमने बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कम्स व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबल यूजेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर एक है डेवलपमेंट ऑफ द डीएनए वैक्सीन, वैक्सीन को हम बना सकते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उसके अलावा कोई नया जीन हम डेवलप कर रहे हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब कंडीशंस के अंदर, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो ट्रेडिशनल पार्ट देखा और मॉडर्न पार्ट देखा, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB है, उन्होंने इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने का कोशिश किया। और उन्होंने कैसे डिफाइन किया, EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है। EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट्स thereof and molecular analogs फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये कह रहा है कि भाई EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जो नेचुरल साइंसेज का जो इंटीग्रेशन है, इंजीनियरिंग का हम इंटीग्रेशन करें नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग का इस तरीके से कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका या उनके सेल पार्ट का, उनके किसी सेल का या उनके सेल के अंदर के किसी मॉलिक्यूल का हम यूज कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर पार्ट, दैट कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के व्यूज को कंबाइन करने की कोशिश किया गया इस डेफिनेशन के अंदर, दैट डिफाइन बोथ द पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल शब्दों में देखें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम प्रयोग में ला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं, उनकी सेल्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कोई ना कोई हम उनसे प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट का हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो किन आधार पर बायोटेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसके अंदर हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर्स, दो टेक्निक्स हैं जिनके परिणाम स्वरूप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डीएनए और आरएनए के को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करें सो दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप ऑल ओवर जो एक्सप्रेशन है उसका वो चेंज हो जाए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया एक रेगुलर फ्रूट है, अगर इस फ्रूट के अंदर अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं और हम डाल देते हैं इसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन डाल के इस फ्रूट के अंदर हम डाल देते हैं और ये फ्रूट बन जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस फ्रूट, तो ये क्या हो गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एप्पल है वो बन गया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया है शॉर्ट के अंदर, ये आगे हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा डीएनए है उसको प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लैब कंडीशंस के अंदर जो यूजफुल पार्ट है उसको हम प्लांट के अंदर डाल रहे हैं या किसी एनिमल के अंदर के टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और उसको फिर हम ग्रो कर रहे हैं लैब कंडीशंस के अंदर। जो प्लांट का जो टिश्यू पार्ट है उसको ग्रो किया गया एंड इन द लैब कंडीशंस वी हैव डेवलप्ड ए होल प्लांट, दैट इज द टिश्यू कल्चर। आर्टिफिशियल मीडियम न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हुए हमने उस प्लांट को बना लिया,
In other class we would be discussing the entire tissue culture technique. So जो डेवलपमेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसके अंदर सबसे पहले हमने किन पॉइंट्स को यूज किया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें वेरिएशन देता है और जो जीन्स है उनको रिकम्बाइन करता है। इसके परिणाम स्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप वेरिएशंस आती हैं। उधर दूसरी तरफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशंस को प्रिजर्व करके रखता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाएगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर